दोस्तों जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में MGSU लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी MGSU बीकानेर की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहली वेबसाइट आती है उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सीधे ही MGSU बीकानेर दूसरी जो वेबसाइट होगी उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आप MGSU के ऑफिशियल पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एग्ज़ाम फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देता है, एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है, सप्लीमेंट्री फॉर्म 2023 का ऑप्शन दिखाई देता है, स्टूडेंट पैनल फॉर रिव्यूलेशन का ऑप्शन दिखाई देता है और रिजल्ट एग्ज़ाम 2023 का ऑप्शन दिखाई देता है। इसी तरह दोस्तों आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर PGDCA का। ठीक है, इसी तरीके से काफ़ी सारे फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, कॉलेज के, जिसे भरना है एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एग्ज़ाम फॉर्म 2024 पर, आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आ चुका है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। ठीक है, नीचे लिखा है एग्जामिनेशन पोर्टल। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो यहाँ से आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा और जनरेट ABC ID करनी होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपकी ABC ID नहीं बनेगी तो आप कॉलेज के फॉर्म नहीं भर सकते हो। यहाँ देखो लिखा है, यदि आपके पास लॉगिन ID या पासवर्ड नहीं है तो सर्वप्रथम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके अपनी लॉगिन ID तथा पासवर्ड प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको ABC ID बनाना जरूरी है। ठीक है, और आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ से भी आपको बताया गया है एक वीडियो के जरिए कि ABC ID कैसे बनाए। डिजी लॉकर ऐप आती है, उससे आप ID बना सकते हैं। दोस्तों अब मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID डाल देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन ID डालता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन ID डालने के बाद जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो न्यू पेज ओपन हो चुका है और वहाँ पर आपको ना अपनी ID भी शो करेगी, आपकी फ़ोटो शो करेगी, आपके सिग्नेचर शो करेंगे। एग्जामिनेशन पोर्टल देखोगे तो वहाँ आपको आपका नाम वगैरह शो करेगा और साइड में ही आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म करके ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे और नीचे की तरफ आओगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देता है पहला सेलेक्ट कैटेगरी का। तो आपको कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, रेगुलर हो, एक्स स्टूडेंट हो या NC स्टूडेंट यानी कि प्राइवेट हो तो नियमित पर करना है यानी कि रेगुलर पर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है UG PG प्रोफेशनल सेमेस्टर MPhil। तो हम यहाँ BEd के फॉर्म भरेंगे तो प्रोफेशनल पर जाएंगे। ठीक है, तो वो अब आपसे पूछता है सेलेक्ट क्लास फैकल्टी। ठीक है, अब आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास का मतलब कि आपका प्रोफेशनल में कौन कौन से, जैसे BBA BCA BFA BPEd, तो हमारा एजुकेशन में आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर BA BEd पार्ट 1 एग्ज़ाम 2024 यानी कि जो इंटीग्रेटेड BEd होती है, जिसमें आप BA के साथ में BEd भी कर सकते हो, उसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। BA BEd पार्ट सेकेंड ईयर के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। BA BEd थर्ड ईयर के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। BA BEd फोर्थ ईयर के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से BSc BEd के शुरू हो चुके हैं। BEd फर्स्ट ईयर के फॉर्म शुरू नहीं हुए। तो दोस्तों ये देख लो, ये फॉर्म आज ही शुरू हुए हैं। ठीक है, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने उसे अपलोड नहीं की। तो आप यहाँ देख सकते हो BEd पार्ट 1 एग्ज़ाम 2024 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे और मैंने 5-6 दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें भी ये था कि BEd फर्स्ट ईयर के फॉर्म क्यों नहीं शुरू हो रहे थे। मैंने MGOC में भी बात की थी 3 दिन पहले, उन्होंने भी यही कहा था कि 2 से 3 दिन में सिस्टम अपडेट हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात थी। तो यहाँ देख सकते हो फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 5 फरवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपके तो फॉर्म बस आज ही शुरू हुए हैं 8 तारीख से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से काफ़ी सारे फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके फॉर्म भर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट तो वही हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं BEd, उन्हीं के फॉर्म शुरू नहीं हुए थे। तो आप अपने फॉर्म भर देना। अब दोस्तों जैसे ही आप BEd फर्स्ट ईयर के फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो वो ई-मित्रा वाला आपको 3 हार्ड कॉपी देगा। ठीक है, जिसके अंदर एक स्टूडेंट कॉपी होती है, एक कॉलेज कॉपी होती है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होती है। जो कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी होती है ये आपके कॉलेज में जमा हो जाएगी। ठीक है, आपको जमा करवाना ज़रूरी है ये।
और जो स्टूडेंट कॉपी रहेगी वो आपके पास रहेगी। उसके साथ में आपको चालान वगैरह भी मिलेगा, जो 1400 रुपये जितने की भी आपकी फ़ीस लग रही है, फॉर्म फीस, ठीक है, ये सब आपको जमा करवाना है। और उसके साथ आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवाने हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपके कॉलेज में इसके अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे जाएं। जिस कॉलेज का मैं दिखा रहा हूं और जिसमें मैं पढ़ रहा हूं उसमें ये मांगी गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हो बीएड फर्स्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला है परीक्षा आवेदन पत्र, कॉलेज कॉपी व यूनिवर्सिटी कॉपी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा है 10th की सत्यापित अंक तालिका की प्रति, मतलब कि 10वीं की मार्कशीट। और 3 नंबर पर है 12th की सत्यापित अंक तालिका की प्रति। ठीक है दोस्तों, और 3rd नंबर पर है स्नातक ग्रेजुएशन 3rd की सत्यापित अंक तालिका की प्रति। और 5 नंबर पर है स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन या अंतिम परीक्षा यदि है तो कि सत्यापित अंक तालिका की प्रति। अब 5 नंबर का क्या मतलब हुआ, मान लो कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आपने एमए भी की है, ठीक है, और किसी ने एमएससी भी की है। अगर आपने एमए की है तो आपको एमए की भी मार्कशीट भी सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और मान लो किसी ने बीए के साथ में उसने डीएलएड भी की है तो उसे डीएलएड की भी मार्कशीट जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, कई कई मांगते हैं, कई नहीं मांगते हैं। ठीक है, लेकिन जमा करवा दोगे तो अच्छा है। और उसके बाद है गेप एफिडेविट यदि है तो। अब इसका क्या मतलब रहा, मान लो कि दोस्तों आपने बीए की है, बीए के बाद आपने 1 साल का गैप ले लिया या 6 महीने का गैप ले लिया और उसके बाद आपने बीएड की है, तो आपको ये 1 साल का गैप दिखाना पड़ेगा। इसका सर्टिफिकेट तहसील से बनेगा, वो बनाना पड़ेगा और उसे फिर कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा यदि आपका गैप है तो। ठीक है, उसके बाद मान लो अब किसी ने सेकंड ईयर के फॉर्म अप्लाई किए हैं बीएड सेकंड ईयर के, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बीएड सेकंड ईयर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हो परीक्षा आवेदन पत्र कॉलेज कॉपी व यूनिवर्सिटी कॉपी। और दूसरा है बीएड फर्स्ट ईयर की सत्यापित अंक तालिका की प्रति। क्योंकि जो सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट होता है उसको इतनी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि वो सेकंड ईयर उसी कॉलेज से कर रहा होता है जहाँ से उसने फर्स्ट ईयर की है, इसीलिए उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ऑलरेडी वहाँ सबमिट होते हैं। ठीक है, बस फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहता है। ठीक है, और दोस्तों नीचे लिखा हुआ है परीक्षा आवेदन पत्र की स्टूडेंट प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखे। तो उसे तो आपको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सबूत है कि हाँ मैंने फॉर्म भरा है। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।